नमस्कार, मैं माहिन पठान। स्वागत है आप सभी का कारण इसकी इस खास पेशकश चुनावी बातचीत। चुनावी बातचीत इसलिए क्योंकि पिछले 8 साल से जिस घड़ी का इंतजार पूरी नागपुर की जनता कर रही थी वो घड़ी आ गई है। वो है नागपुर महानगर पालिका के चुनाव। जी हाँ, 8 साल तक बिना किसी नगर सेवक, बिना किसी नगर सेविका के नागपुर की जनता ने अपना जीवन जिया है, अपनी समस्याएं खुद झेली है, क्योंकि बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों ने जैसे उन्हें छोड़ दिया था, किसी ऊपर वाले के हवाले हम कहेंगे। अब चूंकि मौका आया है, 8 साल बाद ये चुनाव आए हैं, तो हर पक्ष के उम्मीदवार, अपक्ष उम्मीदवार जो है पूरे दमखम के साथ में चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए हैं। अब इस दौरान बड़े पक्षधारी उम्मीदवारों की तो बात हो ही रही है, लेकिन उसके अलावा कुछ अपक्ष उम्मीदवार भी ऐसे हैं जिन्होंने जनता के दिलों में अपनी छाप छोड़ी हुई है और जगह जगह उनका नाम आ रहा है। ऐसे में दक्षिण नागपुर के प्रभाग क्रमांक 30 से एक और अपक्ष उम्मीदवार के चर्चे बड़े हो रहे थे बाजार में। अब हमने कई झुग्गी झोपड़ बस्तियों में जो है मुआयना किया, वहां पर भी उनका काफी नाम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो उनसे एक बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने शुरुआत कहाँ से की, जीरो से कैसे वो हीरो बने। आज इस हम बातचीत में उनसे जानेंगे। तो इसी कड़ी में हमारे साथ है प्रभाग क्रमांक 30 से अपक्ष उम्मीदवार जिनका चुनाव चिन्ह नारियल है, गीता अजय बुग्गेवार। और अजय बुग्गेवार साहब भी हमारे साथ में मौजूद है, अपनी धर्मपत्नी के साथ में काफी सपोर्ट करते हुए नजर आए। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है, गीता ताई और अजय सर आपका भी। गीता ताई, कहाँ से शुरुआत हुई आपके समाज सेवा की, आपके समाज कारण की? लोगों के लिए कब आपके दिलों में वो भावना पैदा हुई कि मैंने इनके लिए काम करना चाहिए, इनके लिए अपनी जिंदगी देनी चाहिए? केव्हा वाटलं तुम्हाला? 2007 पासून सुरुवात झाली आहे आणि लोकांची पण इच्छा होती महिलाची की बा आपण ताई तुम्ही उभे व्हा आणि हे तुम्ही आमचे। अच्छा, मतलब लोगों ने कहा आपको कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए और हमारे लिए करना चाहिए। अच्छा, हाँ, और पति का भी सपोर्ट था। अच्छा, बाऊ तो एक बार इलेक्शन लड़ चुके, जीत चुके पक्ष उम्मीदवार के रूप में। 2007 तो जब वो काम करते थे तो आप उनको सपोर्ट करते थे? हाँ, मदद करते थे? हाँ, भरपूर मदद करते। कौन कौन से भाऊ के काम में आपने मदद की सबसे ज्यादा? गटर लाइन की कुएं की प्रॉब्लम जे विहिरीची प्रॉब्लेम असतात तो गटर लागते विहिरीला, आणि नळाची समस्या भरपूर होती की पाणी नाही येत। भाऊने सोडून दिली होती त्यावेळेस गटराची? तर भाऊने ना ते सॉल्व केली पूर्ण। फिर आपको अच्छा अनुभव आ गया होगा कि कैसे एक नगर सेवक काम करता है। हाँ, तो ऐसा मुझे ना विश्वास था कि भैया पूरे काम करते थे मन से, पूरा निस्वार्थ से काम करते हैं। और निराधार का करके दिए, भरपूर महिला का निराधार करके दिए, और वो भी चालू है का काम भरपूर। मैंने आधार कार्ड का बहुत। अच्छा, छोटे से बड़े हर कोई काम उन्होंने किया अपने कार्यकाल में। अजय भाऊ, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको आपका चेहरा काफी लोगों में चर्चित रहा है, आपको लोगों ने भरपूर प्यार दिया, पक्ष रूप से भी आप जीत के आए, तो क्यों आपने फिर मैं क्यों खुद आपने अपने आप को क्यों नहीं मतलब रखा कि मैं नगर सेवक के इलेक्शन में लड़ सकता हूँ? क्यों आपने मतलब किस तरह को आगे किया? नहीं, एक्चुअली कैसी है कि मैं जब 2007 में इलेक्शन लड़ा जी, उसके बाद में अपक्ष का चुनाव जीतने के बाद में कंटिन्यू 2 टर्म, तीसरा टर्म था मेरा पिछला जो मैं भाजपा से लड़ा। किसी कारण से रुक गया कोई इलेक्शन। मैंने देखा कि अपन यानी लड़ना ठीक नहीं रहेगा, और इसका भी इंटरेस्ट था, तो इस कारण से मैंने इसको थोड़ा पुश किया कि नहीं चलो पूरी तैयारी से अपन इलेक्शन लड़े। और रहा सवाल पार्टी की टिकट का, तो पार्टी में कोशिश किया मैंने। हाँ, वही ना, आपका चेहरा इतना पार्टी में इतना कोशिश चर्चित किया, है, तो बड़े पद से, बड़े पार्टी के सपोर्ट से भी आप उतर सकते थे मैदान में। आप अपक्ष क्यों लड़े, अपक्ष क्यों चुना? पार्टी में सपोर्ट यानी मैंने जब तैयारी किया ना, कोविड हुआ, मैं वैसे ही इलेक्शन 2017 का हारने के बाद में मैं घर में नहीं बैठा, मैं जनता के बीच में रहा, जनता के बीच में कंटिन्यू काम में रहा। और जब कोविड लगा 2020 में, तब मैंने एक वर्किंग ग्रुप तैयार किया कि लोग बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन समस्या व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। डिजिटली काम किया आपने? हाँ, तो मैंने पूरा आशीर्वाद नगर प्रभाग 30 के अंदर में पूरा एरिया नहीं आ पाया, लेकिन जो नंबर्स मेरे पास में थे वो नंबर्स मैंने ऐड किया उसमें। पूरा ताजाबाद का परिसर भी उसमें एक ग्रुप अलग बनाया था मैंने,
तो इस माध्यम से मैं कंटिन्यू 9 साल से वर्किंग हूँ। अच्छा। और सोचा कि पार्टी अगर नई टिकट देती है तो अपन जो 9 साल मेहनत की है, हाँ। बिना मेहनत वाले खड़े हो जाते हैं, तो अपन ने तो मेहनत की है। हाँ, बिल्कुल। जो हार जीत होगी होगी, लेकिन लोगों के प्रति अपना अपन जो कर्तव्य निभा रहे हैं, तो लोग कितना कर्तव्य निभाते हैं अपना, लोग कितना सपोर्ट करते हैं अपने को। अच्छा, आपके किए गए कामों का अब आपको चाहिए तोहफा कि भाई वो कितना मुझ पर भरोसा जताते हैं और समझते हैं कि मैं उनकी जिम्मेदारी उठाने लायक इंसान हूँ या नहीं। लोगों के बीच में जाने का कारण क्या है कि अपन लोगों के काम कर रहे हैं, हाँ। लेकिन अपने रिलेशन को जो अधिकारियों के साथ में जो अपने प्रेम संबंध बना के रखे हैं, उस हिसाब से अपने काम को। लेकिन अगर पावर में आते हैं तो मैं फंड ला के काम कर सकता हूँ, ज्यादा काम कर सकता हूँ, बड़े स्तर पे चले जाएगा हाँ। काम। तो वो सोच रखी है मैंने ये इलेक्शन में कदम रखा। इसके पहले भी आपने इलेक्शंस लड़े हैं और उसमें कई जगह हार का भी सामना करना पड़ा आपको जीत के साथ साथ। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है कि उस समय आप नहीं आ पाए? 2012 में जब मैंने दूसरा इलेक्शन लड़ा, 2 का प्रभात था, उस वक्त मेरी फाइट 3 नगर से हुई, 2 नगर से होते रनिंग, मैं तीसरा था, 2 नगर चौक रनिंग जो भाजपा से थे और कांग्रेस से। मैंने वहां भी अपक्ष उम्मीदवारी की और वहां थोड़ा सा हमारे बस्ती के अंदर में बोलो या आशीर्वाद नगर में ज्यादा कैंडिडेट लड़ने की वजह से यहाँ वोटों का डिवाइडेशन ज्यादा हुआ। और बाहर जो दिखा, बाहर के लोगों को जो मैंने 1 साल से मेहनत शुरू की थी बाहर प्रभाग के अंदर में, तो उनको ऐसे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा कचरा हो रहा है, ये कैंडिडेट नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए उन्हें पक्ष के कैंडिडेट को चुना। अच्छा, तो ये हार का वजह हो सकती है। अब उसमें से आप अभी क्या सोचते हैं कि ये चीज पे मैंने काम करना चाहिए, इसको लेके अभी थोड़ी तैयारी है, आपकी प्रिपरेशन है कि भाई अभी मैंने सेफ रहना चाहिए, 2012 जैसी चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। और पार्टी की टिकट पे मैं पीछे 2017 में लड़ा हूँ भाजपा से, वहाँ किसी कारण से रुक गया। मैं नया था, पार्टी के अंदर में नया था, पुराने लोगों को पसंद नहीं आया होगा, जो भी हुआ मैं किसी का विरोध नहीं दर्शाऊंगा, किसी को दोष भी नहीं दूंगा। खैर ये होती है कि भाई मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ, 30 साल से काम कर रहा हूँ पार्टी के अंदर में, और मुझे पार्टी टिकट नहीं दे रही है और नए आदमी को लाके टिकट दे रही है, तो उनकी सोच हो सकती है कि भाई हमको भी टिकट देनी चाहिए। नहीं, मैंने कोई भी इलेक्शन का इतना टेंशन नहीं लिया क्योंकि हार जीत लगी हुई है जी। ये कोई अपने हाथ का ये है नहीं कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। जनता जनार्दन है, वो किसको आशीर्वाद देगी वो तय करते हैं। लेकिन इस वक्त मैं 9 साल की मेहनत का मैं नतीजा लेना चाहता हूँ और मेरे को काफी सपोर्ट मिल रहा है। अभी आत्मविश्वास बढ़ गया है? बिल्कुल बढ़ गया है कि आज समय आ गया तो मैं कहाँ जंप कर जाऊंगा ये भी मेरे को भी अंदाजा नहीं। समय आगे जंप कर जाऊंगा तो मतलब प्रभाग 30 को आप काफी हद तक बदलने की सोच रखते हैं। बिल्कुल। उनमें कौन सी मुख्य चीजें होगी अगर आपको बदलने का मौका मिले कि प्रभाग 30 में ये खामियां हैं और इसको मैं खूबी में बदलूंगा या बदलूंगी? आशीर्वाद नगर में जो है ना, तो आशीर्वाद नगर में तो पहले तो शिवर लाइन की समस्या है हमारे यहाँ। अभी जहाँ सीमेंट रोड बन रहे हैं, मेन रोड, तो वहाँ इंटरनल जो गलियां है वो डीप में जा रही है, उसको सीमेंटीकरण करना है। दूसरा ताजाबाद परिसर जो है वो पूरा टोटल गटर शिवर लाइन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वहाँ तो एक प्रोजेक्ट की तरह काम करना पड़ेगा कि वहाँ पूरी शिवर लाइन ये करना पड़ेगा, रिप्लेस करनी पड़ेगी। कुछ स्लम एरिया है वहाँ पट्टे का विषय है, हॉस्पिटल के समस्याएं है, स्कूल की समस्याएं, ये सब अपनी प्रायोरिटी रख के मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। कॉर्पोरेशन की स्कूल्स नहीं है, पीएचसी सेंटर्स नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डेवलप करना है, इंग्लिश मीडियम की स्कूल को भी थोड़ा सा अपने को ऊपर लाना है, ये सब काम करने वाला। अभी रहा सवाल मेरा पीडीपेट से उधर में मेरा ज्यादा वर्किंग नहीं है, सीधा यानी मैं साफ सुथरा काम करूंगा, उधर वर्किंग नहीं है, पारदर्शिता है इस पूरी बातचीत में। दर्शकों को बता दें आपको जो है वो है, जो है
बहुत सच बात है कि मेरा वर्किंग क्षेत्र आशीर्वाद नगर ताजबाग ही रहा है। लेकिन अगर जनता मौका देती है, पूरे प्रभाग के अंदर में जनता अगर मौका देती है, तो जिस तरीके से मेरा यहाँ वर्किंग है वो इस वर्किंग में वहाँ दूंगा, पूरा समय दूंगा। मतलब पूरा प्रभाग आप कवर करेंगे। अच्छा, चलिए चलिए, मतलब गीता ताई को अगर हम चुन के देते हैं तो हमें एक और काम करने वाला व्यक्ति साथ में मिल रहा है, तो दोनों मिलके पूरे प्रभाग की अच्छी देखरेख कर सकते हैं। अब ये बात तो कोई काम की, आपकी जर्नी की, कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे आपको जीत हार दोनों का स्वाद चखना पड़ा, अब फिर आपने लोगों पे उम्मीद जताई है। नागपुर की जो राजनीति है, इसको कैसे देखते हैं आप अजय सर? मैं नागपुर की राजनीति के बारे में आपसे बात करूँ, उसके बाद फिर हम इंतजाम करेंगे हमारी मैं ज्यादा राजनीति में तो रहा नहीं, मैं समाज कार्य में रहा हूँ, मैं ज्यादा राजनीति में इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ। एक शब्द में अगर नागपुर की राजनीति को बोलना पड़े तो क्या शब्द होगा? लेकिन बोल, सब जनता जानती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब 4 साल से जब महानगर पालिका का इलेक्शन रोक के रखे, अब किस कारण से रोक के रखे, क्या है, वो सब नेता लोग समझ से जानते हैं। अभी फिलहाल नागपुर की राजनीति में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, उस पर एक शब्द रहेगा, वो निशब्द हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि 15 जनवरी को किस प्रकार से जो है जनता अपने अधिकार का इस्तेमाल करती है। जनता के लिए क्या आह्वान देना चाहेंगे? अपने बीच में भी एक छोटी सी अपील की थी कि संभ्रमित ना हुए, किस तरीके से आपको वोट देना है, क्या पूरी प्रक्रिया मतदान की, वो भी थोड़ी सी आप बता दीजिए। मैं अभी जनता से यही कहना चाहूंगा कि जो बैलेट मशीन रखी जाने वाली है, ये ऐसी 4 मशीनें रखे जाएंगी, इसमें 4 अलग अलग कलर, और चारों कलर पे अपन 4 उम्मीदवारों को अलग अलग वोट मार सकते हैं। लेकिन लोगों का थोड़ा सा भ्रम, जो लोग भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं, आपको एक पार्टी के सिंबल पे वोट मारने के बाद में आपको चारों एक पार्टी के सिंबल पे मारना है, तो ये गलत मैसेज जो लोग फैला रहे हैं पार्टी के लोग, तो ये गलत मैसेज है। लोगों ने इसमें नहीं गिरते हुए एक यहाँ पे अपन 4 पार्टी के लोगों को वोट मार सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। 4 पक्ष वाले, 4 अपक्ष, सभी को आप कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उम्मीदवार को आप मतदान कर सकते हो। अब में जो कैंडिडेट है उनको, तो लोगों ने इससे सतर्क रहे, ये अफवाहों से सतर्क रहे, और लोग अपने पसंदीदा सिंबल पे वोट मार के उनको प्रचंड बहुमतों से विजय करें। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके बीच में मैं आज ताजबाग और आशीर्वाद नगर परिसर में पिछले 18 साल से काम कर रहा हूँ। काम का मुबदला मेरे को 2007 में एक बार मिला है, एक बार फिर अपक्ष उम्मीदवार करके मैं मेरे मिसेस को, गीता मुंगेवार को, मैंने मैदान में उतारा हूँ, और आपसे गुजारिश है कि उससे भी एक बार आशीर्वाद दो, और हमारा फिर से काम करने का तरीका देखो कि हम किस तरीके से काम करते हैं, इससे ज्यादा काम करने की हम ताकत रखते हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, एक वोट नारियल पे देके इसको बहुमतों से विजय बनाए। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत रही गीता ताई आपके साथ में, अजय सर आपके साथ में। आप अनुभव हमने देखा कि 2007 से ये लोग काम कर रहे हैं, जनता के बीच में काम कर रहे हैं, हार जीत दोनों देखा, कोविड में लोगों के लिए काम किया, डिजिटली काम किया, ग्राउंड पे जाके काम किया, और रही बात कुछ क्षेत्र जो छूटा है तो उसे वो अभी कवर करने की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि जनता किस प्रकार से इन्हें देखती है, इनके काम का मुबदला उन्हें देती है। उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद रखते हैं, हमने जितना लोगों के बीच जाकर काम किया है तो वो भी हमें उसका आशीर्वाद देंगे, उसका तोहफा देंगे। तो 15 जनवरी को गुरुवार को वोटिंग लाइन शुरू रहेगी, वोट आप देने जा सकते हैं। जिनकी भी वोटिंग आती है प्रॉपर अपने क्षेत्र पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं, और 16 को जो नतीजे होने वाले हैं तो बहुत दिलचस्प होने वाला है। 8 साल के इंतजार के बाद में जो ये मनपा के चुनाव हो रहे हैं बहुत अहम होने जा रहे हैं, और आने वाले 5 साल ये मतदान आपका तय करने वाला है। तो अपने आने वाले 5 सालों के लिए आपको सोचना है और अपना मतदान करना है। इस तरह की बातचीत के साथ में एक बार फिर हाजिर होंगे। देखते रहिएगा। धन्यवाद।